जय श्री कृष्ण। हम 12 जनवरी से 18 जनवरी में बात करेंगे तुला राशि के लिए और तुला लग्न के लिए कैसा वक्त आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चंद्रमा तुला राशि में ही है उस दिन की, ठीक है ना। और चंद्रमा जो तुला राशि में है, इसके लॉर्ड शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में है, धनु राशि में। शनि और गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग हो गए, तो आपका लग्नेश या लग्न राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी और अष्टम का भाव का स्वामी यहाँ पे वर्गोत्तम में आ गया। ये एक बहुत अच्छा साइन है। शुक्र मंगल के साथ बैठ करके इसकी पोटेंशियल बढ़ रही है और इसमें एस्थेटिक लुक आ रहा है, इसमें एक एस्थेटिक करेक्टर आ रहा है, कुछ खूबसूरती का सा, कुछ अच्छे मायने का। शुक्र बुध शुक्र मंगल ये प्लैनेट जो है बहुत अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन ये बनाता है। तो खूबसूरती आपके काम में, प्रोफेशन में लें तो कंफर्टेबिलिटी हो गई, आपके वर्किंग में ले तो वर्क कंफर्टेबिलिटी हो गई, कुछ खरीदारी है तो खूबसूरत ग्लैमर चीजों का हो गया। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां देखेंगे तो मंगल अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं और बुध अस्त हैं। सब धनु राशि में है, गुरु की दृष्टि इस पर है, गुरु यहाँ पर वक्री है। तो अब हुआ क्या कि सारे के सारे गुरु से एस्पेक्टेड हो गए। मंगल शुक्र शुक्र बुध ये अस्त हैं, साथ में हैं, क्लोज हैं। तो इनके नक्षत्र और इन सब की वजह से इसमें कफ एंड कोल्ड का कैरेक्टर डेवलप हो गया। यानी शुक्र और मंगल कफ कोल्ड बताते हैं, शुक्र और बुध कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम बताते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को भी तुला राशि वालों को साइनस की या कफ कोल्ड की टेंडेंसी है, वो लोग बच के रहें, उनको ये तकलीफ हो सकती है। अगली बात, गुरु सूर्य होके कॉर्पोरेट के लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तीनों ग्रह जो हैं, इनके नक्षत्र भी इस समय सूर्य के हैं। सूर्य आपका लाभेश हो गया, सूर्य साथ बैठे हुए हैं, गुरु के साथ, गुरु से दृष्ट है, शनि से, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। मतलब आप अगर अव्वल तो ग्रह खुद ही उठा देते हैं इंसान को, नहीं हो तो आपको खुद को उठ के प्रयास करना चाहिए जिससे इसका फायदा मिले। राहु पंचम भाव में है, वर्गोत्तम में है। ये बड़ी कमाल की बात है तुला राशि और तुला लग्न के लिए कि राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे आए हुए हैं। भाई, आप जो कुछ भी काम करते हैं दिमाग से करते हैं। दिमाग अगर आपका स्टेबल है, फर्टाइल है, एक्टिव है, तो आप निश्चित तौर पे अच्छा करेंगे। राहु वर्गोत्तम में जाके आपको एक्सीलेंसी दे रहे हैं, काम की, दिमाग की पकड़ दे रहे हैं। आपको इस समय बहुत अच्छे प्रयास करके दिमाग से काम करने चाहिए। जो लोग दिमागी काम करने वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दिमाग से काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और उनके लिए बहुत फायदेमंद भी है। शनि आपके छठे भाव में है, तो शनि छठे भाव में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, बहुत एक्सप्लोरिंग है। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह है। कुल मिला के प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। अब होता क्या है कि 13 तारीख को, 12 तारीख जो हो गई, 13 तारीख को सबसे पहले शुक्र अपना राशि बदलते हैं। शुक्र बदल के यहाँ आ गए, यहाँ पर अस्त हैं, वर्गोत्तम में है, इसमें मकर राशि के अंदर, और 13 से 15 जनवरी के बीच में वर्गोत्तम में रहते हैं। मतलब धनु राशि से गुरु शनि से एक्सप्लोरिंग था, यहाँ पे जाके आपके चार्ट को उसने स्टेबिलिटी दे दी। यानी 13 से लेके 15 तारीख में तुला राशि तुला लग्न के लोग कुछ महत्वपूर्ण ऐसे काम कर सकते हैं जो थोड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, स्टेबिलिटी देने वाले होते हैं। ठीक है। अब होता यह है कि 13 तारीख के बाद 14 तारीख को सूर्य भी राशि बदलते हैं। मतलब सारे ग्रह वापस इधर आ रहे हैं। देखिए, बड़े कमाल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सूर्य यहाँ आ गए मकर राशि में। मकर का सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। धनु का सूर्य में आपको पता है मलमास होता है, सारे शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं, लेकिन मकर का सूर्य अच्छा माना जाता है। मकर राशि में जैसे सूर्य आते हैं तो एक बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बनती है। सूर्य मकर राशि में बहुत शुभ होते हैं, और तब जबकि शनि का भी ट्रांजिट बहुत बढ़िया चल रहा है तो आपके लिए बहुत शुभ कारक है। तो शुक्र और सूर्य यहाँ पर आ गए। लेकिन शुक्र सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये पास में है तो थोड़ा सा विटैलिटी में कमी लाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ को लेके, कमजोरी को लेके ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या हुई कि सूर्य के साथ में फिर मंगल भी, और सूर्य भी 14 से 17 में वर्गोत्तम में है। ये और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना देते हैं। सूर्य भी वर्गोत्तम में चले गए, शुक्र भी वर्गोत्तम में, और मंगल 16 तारीख को बदल के यहां पर आ जाते हैं, और ये भी 16 से 20 तारीख में वर्गोत्तम में। यानी शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन आपसे 10 चौथा बैठ करके
एक्सीलेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण काम करने में, जो आपके प्रोफेशन को भी गवर्न कर रहा है, जो आपके भाग्य को भी गवर्न कर रहा है, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथ दे रहा है। शुक्र मंगल और मंगल शनि ये कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, अगर जन्म पत्री में ठीक से बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान इंडोमिटेबल बन जाता है, उसे कोई बहुत जल्दी आसानी से परास्त नहीं कर सकता, उसकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है। और सूर्य अगर ठीक बैठे हुए हों तो मुकाबला ही नहीं है। तो ऐसे जो बड़े कैरेक्टर होते हैं उन लोगों की जन्म पत्री जब देखते हैं लगभग ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। खैर एनीवे, शुक्र मंगल बहुत अच्छे हैं, अस्त हैं, थोड़ा कफ कोल्ड का कंजंक्शन का ध्यान रखना है। और इसके बाद बुध जो है मकर राशि में आ जाते हैं 17 से 19 जनवरी के बीच में, बुध मकर राशि में है तो बुध भी यहाँ पर आ गए। तो बुध मंगल का कॉम्बिनेशन या फ्रीज्ड कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन होता है किसी चीज को जकड़ देता है, जैसे हेल्थ के पॉइंट पे मान लें, कफ है कफ जकड़ गया, पेट है पेट जकड़ गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया सीवियर, है ना। तो इस तरह से आपकी वर्किंग है, वर्किंग पता लगा सीज हो गई, बहुत चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो स्थिति इस समय बनी हुई है, सब कुछ एक्सप्लोरिंग है, लेकिन मंगल बुध की वजह से आप बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। सूर्य मंगल आपको एक्टिव बना रहे हैं, तो ये कुछ मिक्स इक्वेशन। लेकिन जैसे ही मंगल बुध चतुर्थ में आते हैं तो आपके कफ कोल्ड की टेंडेंसी ध्यान रखने की है, बढ़ जाती है। यानी आपको 14-15 तारीख के बाद से कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम की ध्यान रखना है। प्रोफेशनली ये बहुत बढ़िया टाइम चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 18 जनवरी से चंद्रमा वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि में आ जाते हैं, और 18 जनवरी को चंद्रमा की वर्गोत्तम पोजीशन है, सुबह 10:15 से लेकर रात को 11 बजे तक चंद्रमा धनु और मकर दोनों में चंद्रमा वर्गोत्तम में है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो आप ये मान के चलिए कि 18 जनवरी को शाम को 4:30 बजे के बाद से चंद्रमा की यहां पर पोजीशन और भी ज्यादा इस कॉम्बिनेशन को बेटर बना रही है, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, शुक्र चंद्र, मंगल चंद्र, मंगल सूर्य, बुध चंद्र तो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। बुध चंद्र तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको बहुत एक्सप्लोर कर देता है, तो इसलिए चार्ट बहुत अच्छे मोड में है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। अगर जन्म पत्री की दशाएं अच्छी हैं तो ये निश्चित तौर पे फलदायी समय चल रहा है, जिसका बहुत भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।